इसके बाद साइंस है क्या, इसके बाद मैथ्स है ना। इक्वेशन है 0 इज, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना, कह रहा है बॉडी इज मूविंग विद द रेट ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक बॉडी है जो ऑलरेडी मूव कर रहा है, किस रेट से मूव कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये आपका ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल, ये मूव अभी कर रहा है, फाइनली क्या होगा पता नहीं। समझ में आ रही बात ना, अरे बोलो हाँ। सिंपली 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है एंड बॉडी स्टॉप्स, क्योंकि बोल रहा है अप्लाइज ब्रेक, ब्रेक लगाया गया, है ना, क्या लगाएगा वो, ब्रेक लगाया गया, तो कह रहा है बॉडी स्टॉप्स इन फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड में जाके बॉडी रुक जाए, ठीक है ना। कह रहा है इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जी हाँ, एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक्सेलरेशन है या डी एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, क्योंकि ब्रेक लगाया गया है। समझ आ रही बात ना, हाँ ब्रेक लगाया गया है, तो ये रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसकी वेलोसिटी घटने वाली है। समझ आ रही बात ना, हाँ। कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर विच बॉडी विल स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है ना। ब्रेक जब लगाया गया वहां से लेकर बॉडी रुकने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ आ रही बात ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बस ये बताना है। तो जैसा कि मैंने बताया कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, बोलो, गिवन लिखेंगे। सबसे पहला काम हम गिवन लिखेंगे। जैसे ही गिवन लिखेंगे हमारा जो है बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। सबसे पहले u इज इक्वल टू वॉट, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद बॉडी रुकी है, क्यों रुकी है, ब्रेक लगाया इसलिए, यानी एक्सेलरेशन दिया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी बोलो, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई माइनस, बिकॉज दिस इज डी एक्सेलरेशन, है ना। हमने ऐसा कुछ एक्सेलरेशन दिया जिससे बॉडी के जो मूवमेंट है वो घट रही है, ना कि बढ़ रही है, ठीक है ना। तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। चलिए, इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी कितना, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। बॉडी रुकेगी, आखिरी में कह रहा है कि बॉडी रुक जाएगी, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बॉडी, अगर बॉडी रुक जा रही है यानी फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, है ना। पूछ क्या रहा है इसमें, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, s इज इक्वल टू वॉट, ठीक है ना। s बताना है, s बताना है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, यहीं पे आप फंस जाओगे। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था गिवन निकालो, देखो ये किन में है, ये किस में है। अब तुमने सोचा कि अच्छा भाई s निकालना है, तो सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है, s इक्वल टू होता है, इसलिए तुमने बस इतना देखा s इक्वल टू। फिर गिवन लिखने का क्या मतलब है, सुनिए ध्यान से, मैंने कहा था गिवन निकालना तब सोचना कि कौन सा इक्वेशन लगेगा। तुम्हें तो यहाँ फाइंड डिस्टेंस पहले लिखा था, डायरेक्ट तुम डिसाइड कर ले रहे हो कि सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन में s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर है, टी कहां से लाओगे बताओ तो जरा, कहां से लाओगे टी, जबरदस्ती कुछ भी रख लोगे, थर्ड इक्वेशन लगेगा। थर्ड इक्वेशन में देखो, थर्ड इक्वेशन देखो क्या भाई, अगर मैं ये लगा रहा हूं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसमें ऑब्वियसली v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये देखो ध्यान दो, इसमें क्या सब है, देखो v भी है, u भी है, a भी है और s निकालो। तो हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे ना कि सेकंड लगाएंगे, समझ में आ रही बात ना। हाँ, तो पुट कीजिए, यहां अगर मैं पुट करता हूं 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, बताइए u कितना है। एक और बात, रुकिए जरा, एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये,
कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर पर आवर में है, जबकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। यू हैव टू चेंज दैट इनिशियल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। आपको पहले मीटर पर सेकंड में उसको चेंज करना होगा, है ना। तो चलिए इसको अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा u इज इक्वल टू जो 72 है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, याद रखिएगा कभी भी किलोमीटर पर आवर से, कभी भी याद रखना है क्या, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो आपको क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट्स इट, है ना। बोलिए, तो 18 से ये कितने बार में, 4 बार में, यानी कि हमारा यू कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, मीटर पर सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यानी कि यहां पे हम डालेंगे 20, है ना, स्क्वायर, वी स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना, माइनस का 2 इंटू एस, ये लीजिए, ये डाल दिया। अब क्या, अब तो इसके बाद थोड़ी ना साइंस है, ठीक। अब बताइए ये चले इसी को कर देते हैं, माइनस का 4s इधर आएगा तो 4s इज इक्वल टू 400, s इज इक्वल टू 400 बाई बस ऐसे, इतना आसान है ना, समझ में आ रही बात ना। क्या कह रहा भाई, कह रहा है कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक्वायर का मतलब पहुंच जाना, है ना, पहुंच जाना, यानी कि उतने की स्पीड पकड़ लेना। कह रहा है एक कार जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लिया 10 सेकंड में, 10 सेकंड में 72 तक पहुंच गया। इसका मतलब क्या है, ये 72 इनिशियल है कि फाइनल है, फाइनल है, इस बार फाइनल है ये, समझ में आ रही बात ना। और बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल क्या था, समझ में आ रही बात ना, इनिशियली वो 0 था, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम जैसा मैंने बताया है, गिवन लिखना है, गिवन, और गिवन में u इज इक्वल टू 0, है ना, u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 72 इंटू 5 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। u हो गया 20 मीटर, सॉरी v हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो बाबू, कार पहले 0 से स्टार्ट हुआ और 10 सेकेंड में, है ना, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है। ऐसे में कह रहा है एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, है ना, और कह रहा है डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, दोनों निकालिए, समझ आ रही बात ना। तो चलिए सबसे पहले पहला का करते हैं, पहला हमारा क्या है बाबू, एक्सेलरेशन निकालने के लिए यूजिंग, ये देखो पहला एक्सेलरेशन निकालना है, v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन में काम हो जाएगा, है ना। तो यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस at, v हमारा दिया है कितना 20, u हमारा 0 प्लस a हमें निकालना है इंटू t कितना दिया हुआ है 10, काम खत्म, है ना। यानी कि हमारा ये देखो 10a इज इक्वल टू 20, सो a इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा कह रहे हैं एस निकालिए, डिस्टेंस ट्रेवल। अब देखो बाबू ये तुम्हें पता चल चुका है, चल चुका है ना, एस निकालना है, जरा देखते हैं किसमें काम आ रहा है ये, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो एस सेकंड इक्वेशन से भी निकल जाएगा। नहीं घबराइए नहीं, आगे वीडियो में कुछ हो गया था प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मुझे फिर से नेक्स्ट डे इसे आगे बताना पड़ रहा है,
ठीक है, और कुछ नहीं। ये देखिए, तो हमने निकाल लिया था एक्सेलरेशन, राइट, एक्सेलरेशन निकाल लिया था और हमारे पास ये सारे गिवन थे, है ना, एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाल लिया। आगे हमें निकालना है डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस निकालना है, तो हमें फॉर्मूला लगा दिया s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जी हाँ, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जिसमें आपको s निकालना है। u ऑलरेडी गिवन है, ये देखिए 0, है ना, और t भी गिवन है 10 सेकेंड, तो हमने लगा दिया 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू ए आप निकाल चुके हैं 2, है ना, तो ये डाल दिया 2 इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना है हमारे पास 10 का स्क्वायर, ये लीजिए डाल दिया, है ना, सिंपली कैलकुलेशन ही तो है, कुछ भी नहीं है। तो s इज इक्वल टू, ये देखिए 0 इंटू 10 0 ऑब्वियसली, प्लस हाफ, ये देखिए हाफ, ये 2 से 2 कट जाएगा, जी हाँ कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या 10 टू द स्क्वायर यानी कि 100, बस ये बचा, है ना, यानी कि s इज इक्वल टू क्या, s इज इक्वल टू 100 मीटर। इतनी आसानी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जैसा मैंने बताया करना क्या होता है, सारे न्यूमेरिक सारे गिवन को एक साथ पहले इकट्ठा करना होता है, जो पूछ रहा है उसको इकट्ठा करना होता है, और फिर देखना होता है कि ये सारे नमूने किस इक्वेशन में मिलेंगे। जी हाँ, ये सारे नमूने जिस इक्वेशन में मिलेंगे उसे पकड़ना है, दबोचना है और सारे वैल्यू पुट करना और आंसर निकाल देना, दैट्स इट। इतना आसान होता है। तो उम्मीद है मजा आ रहा है आपको इस न्यूमेरिकल बनाने में और पूरे चैप्टर पढ़ने में मजा आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, मोटिवेशन बनाए रखें। थैंक यू सो मच।